हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने इसमें गुणनखंड विधि को समझा है। अब यहाँ पर ये जो इबारती क्वेश्चन आते हैं, इबारत वाले क्वेश्चन आते हैं, ये इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो पेपर में आते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है और ये चौथा। इसमें हम तीसरा बताते हैं आपको, ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो हमें इसमें चर एक ही सोचना है, क्योंकि हम अभी एक चरीय समीकरण पढ़ रहे, एक चरीय द्विघाती समीकरण। तो हम एक ही प्रकार का चर सोचेंगे और एक ही प्रकार के चर से ये दो संख्याएं हम निकालेंगे। तो प्रश्न ने क्या बोला, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना जिनका योग 27 है। अब आप विचार करो, जैसे योग 27 है तो हम यदि क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो मान लें हम कि माना एक संख्या x है, एक संख्या क्या है, x है। यदि हमने एक संख्या x मान ली तो आप ये बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। तब दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, जब दो का योग 27 है तो जैसे आपके पास 27 रुपये हैं, तो आप किसी एक के आपको पता चल चुके कि मान लो इनके पास 10 रुपये हैं, तो पक्की बात है कि दूसरे के पास 27 माइनस 10 रुपये होंगे, यानी कि 17, 27 माइनस 10। तो जैसे एक के पास x है तो दूसरे के पास 27 माइनस x होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे 10 मैं बोल दूँ तो यहाँ 27 माइनस 10 करना पड़ेगा, यहाँ x बोला तो 27 माइनस x करना पड़ेगा, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, अगले स्टेप में क्वेश्चन ने बोला है कि इनका गुणनफल 182 है, यानी दिया है हमें, ये हमें दिया है यहाँ पे कि इनका गुणनफल, दोनों का गुणा करें हम, यानी x 27 माइनस x, दोनों का गुणा कर दिया, कितना है 182। तो इनका गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो 182 को ना इधर इन दोनों को उधर ले जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब इसमें हमें सोचना ये है कि गुणा करें तो देखो a का मान क्या है, फिर से वही प्रोसेस 1, b का मान क्या है -27 एंड c का मान क्या है 182। तो अब यहाँ पे सोचना हमें ये है कि गुणा करें तो a क्रॉस c कीजिए पहले, तो गुणा करें पे कितना आ रहा है, 1 गुणे 182, यानी कि 182 ही आ रहा है। तो गुणा करें तो 182 आए और b का आंसर क्या है -27, तो जोड़े घटाए तो -27 आए। अब ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या होती है 13 14। 13 14 यदि आप करोगे तो 27 आएगा और 14 3 42 होता है, 14 एकम 14 और 4 कितना 18, यानी 182 भी आ जाता है इससे। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर वही समीकरण लिखो वापस, है ना, माइनस का 27 बीच का नहीं लिखो, प्लस का 182 में लिख देता हूँ बराबर 0। यहाँ पे जो छोड़ा हुआ है मैं दो संख्याएं लिखूंगा जो मैंने अभी सोची हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम, तो यहाँ पे माइनस आ जाए, तो दोनों b से छोटी हैं, दोनों b से छोटी हैं तो दोनों में वही चिन्ह आएगा जो b का है, तो b का माइनस का चिन्ह है तो दोनों में माइनस का चिन्ह आएगा। तो माइनस का 13x माइनस का 14x ये बन गया, और यहाँ पर दो दो के पेयर बन गए, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 ही आएगा बराबर 0। x माइनस 13 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x माइनस 14 बचा बराबर 0। एक बार x माइनस 13 को बराबर के 0 में ले लेंगे, एक बार x माइनस 14 को बराबर के 0 में ले लेंगे, तो x बराबर 13 आ गया एंड x बराबर 14 आ गया। तो वो हमें संख्याएँ फाइंड करनी थी, तो बस 13 ही 14 होंगी, जिसमें से यदि एक को आप सिलेक्ट करते हो तो दूसरी 27 माइनस एक्स थी जो कि 27 माइनस 13 आएगी 14 के बराबर, राइट। तो इस प्रकार से हम दोनों संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए वीडियो तक।